दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 97,10,205 लोग संक्रमित हैं। इनमें 52,55,758 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 4,91,783 लोगों की मौत हो चुकी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका में 2 करोड़ लोगों के संक्रमित होने की आशंका है। उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गुरुवार को कहा कि कोरोना को लेकर अगर कोई देश कंफ्यूज नहीं है तो वो है पाकिस्तान। तो वहीं WHO ने कहा कि यूरोप में प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। ये चिंताजनक है। संगठन ने कहा कि 11 देशों में मामले बढ़े हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में भी चीन 5 मई को भारत के सुरक्षा कर्मियों को गश्त लगाने से रोक चुका था। हालांकि ज्यादातर लोग ये यकीन करते हैं कि 5 मई को भारत और पैंगोंग झील के पास हुई भिड़ंत के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। लेकिन अब नए तथ्यों में ये सामने आया है कि 5 मई को भी चीन ने गलवान घाटी में भारत की पेट्रोलिंग रोकी। इसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें हुई। उसके बाद पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कई जगहों पर तनाव की स्थिति पैदा हुई। 5 मई को गलवान घाटी के पेट्रोल पॉइंट 14 के पास भारतीय और चीनी सेना के बीच सबसे पहले झड़प हुई। ये झड़प का कारण ये था कि चीनी सेना काफी दिनों से भारतीय पेट्रोल को रोक रहा था। इस बात की पुष्टि अब भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कर दी है। मामला यहीं नहीं रुका, बल्कि कुछ दिन बाद 18 मई को पैंगोंग झील में फिर से एक बार झड़प हुई और इस बार चीन ने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, क्योंकि चीनी सेना वहां आकर बैठ गई जहां पर भारतीय सेना का शुरू से कंट्रोल रहा है। आगे आने वाले दिनों में मसला बातचीत से शायद सुलझ पाए, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ के सैनिक आमने सामने बैठे हैं लद्दाख के बहुत सारे सेक्टर में। पाकिस्तान के आतंक परस्त होने की पोल एक बार फिर खुली है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया है। इमरान खान ने यह बयान पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए दिया है। नेपाल हिंदुस्तान से सदियों पुराना रिश्ता नाता तोड़ने पर तुला है। पहले नक्शा जारी किया और अब संसद में हिंदी बोलने पर भी पाबंदी लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत के सारे रास्ते बंद करने, भारत के साथ रहे पारिवारिक रिश्तों पर आघात पहुंचाने के बाद नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार अब अदालत का सहारा लेकर नेपाल की संसद में हिंदी में बोलने पर पाबंदी लगाने की तैयारी में है। अमेरिकी सीनेट ने हांगकांग से जुड़े विवादित कानून को लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे जुड़े बिल को सीनेट ने पास कर दिया है। इस बिल में चीन के वैसे अधिकारियों, बिजनेसमैन और बैंक पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है जो हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।